सेवा कामत नगर संचालित रोटरी पीस सेंटर, ब्रह्म कुमारी सेंटर और अनाम प्रेम, इनके सभी से मिले जुले हुए ये इस आज के प्रोग्राम का शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है। और इस सप्ताह में योग, आनंद, शांति सप्ताह के नाम से आज से लेकर 21 जून तक शहर के अनेक विभागों में और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में भी राजयोग के प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत, उसका शुभारंभ आज यहाँ से हो रहा है। हमें पता है कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त सप्ताह के रूप में अनेक योगा के प्रयोग के रूप में देश में विदेश में ये शांति की लहर फैलाने का पवित्र ऐसा कार्य जारी हो गया है। हमें पता है कि अपनी भारतीय संस्कृति की देन ये योग है, भारतीय संस्कृति की परंपरा योग है। ईश्वर ने भारत के द्वारा विश्व को दी हुई एक सौगात, एक उपहार है, एक वरदान है। और उस वरदान को स्वीकार करते हुए हमने अपने रोज के जीवन में, डेली लाइफ में योगा को स्थान देना चाहिए। अपना जीवन योग में होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हरी भरी करी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब मन की शांति होती है तो हमारा कोई भी कार्य सफल होता है। तो शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए योग, राजयोग की बहुत ज़रूरी है। योगासन करना, प्राणायाम करना वो आवश्यक है, उससे शरीर तंदुरुस्त होता है। लेकिन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, सकारात्मक जीवन शैली की आवश्यकता होती है, राजयोग जीवन पद्धति की आवश्यकता होती है। परमपिता परमात्मा ने इस संगम युग पर अवतरित होकर राजयोग सिखाया है। और ये राजयोग का जब हम प्रयोग करते हैं तभी हर आत्मा को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अनोखा अनुभव होता है, दिव्यता से भरपूर हो जाते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयोग आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अनाम प्रेम के सभी विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, सभी शिक्षक, महानुभाव, पालक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी बहुत लकी हो कि बापूजी के पालकत्व के साथ आपको प्यार मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी कुशलता से पढ़ाई हो रही है और साथ साथ में आपको इंडिपेंडेंट बनाने का जो बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया है। आपको व्यवसाय मार्गदर्शन भी दिया गया है और आपकी हेल्थ की भी यहाँ पर हिफाजत होती है। ये बहुत ऊंची बात है। मैं संस्था का गौरव करती हूँ, सम्मान करती हूँ और एक छोटे से मेडिटेशन के लिए आप सबको प्रार्थना करती हूँ कि सीधा होकर बैठना है, सीधा होकर बैठना है, मान पाठ ताठ, और सबने ज्ञान मुद्रा को राइट मेंटेन करना है। और जैसी मैं कमेंट्री देती हूँ वैसे मन के मन में इस कमेंट्री को रिपीट करना है, वैसा ही चित्र बनाना है और वैसे ही महसूसता, फीलिंग्स को क्रिएट करना है। मैं जो अभी कमेंट्री देने जा रही हूँ उसका मकसद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमें पता है कि अगर रात हो जाए और रात में लाइट चली जाए तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन अगर कोई ज्योति प्रज्वलित होती है तो उजाला आ जाता है। तो इस दो जिस्मानी आंखों से तो दुनिया देख सकते हैं, लेकिन जो दिव्य नेत्र है, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो तीसरी आंख जिनको जिस्मानी आंखें नहीं है उनको भी प्राप्त होती है। राजयोग से तीसरा नेत्र खुल जाता है, राजयोग से
दिव्य बुद्धि का नेत्र ओपन हो जाता है। इस जिस्मानी नेत्र से तो हम दिन में ही केवल देखते हैं और रात में आंखें बंद करके सोते हैं, लेकिन ये जो दिव्य नेत्र है, तीसरी आंख है, उसके द्वारा हम 24/7 देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन को सहज और सुंदर बना सकते हैं। अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारी मंजिल है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको शायद जिस्मानी आंख आपकी कमजोर शायद हो सकती है, लेकिन जब ये दिव्य नेत्र की तीसरी आंख खुल जाती है, जागृत हो जाती है, तो जीवन में उजियाला और रोशनी को प्राप्त करते हैं और वो दिन में भी दिखाई देता, रात में भी दिखाई देता, और ये तीसरी आंख कभी सोती नहीं है। ऐसी तीसरी आंख को ध्यान में रखते हुए, अंतर्मन की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए अब हम मेडिटेशन करेंगे। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान, आंखें हल्की सी बंद, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, आती हुई सांस, जाती हुई सांस को साक्षी भाव से महसूस करना। सांस आ रही है, जा रही है, जो भी हो, जैसी भी हो, साक्षी भाव से उन्हें महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, वहां पर विजुअलाइज करना है एक दिव्य ज्योति, एक दिया, एक दीप जो प्रज्वलित हो गया है। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। गीत के साथ एकरूप होते हुए शांति से आंखें हल्की सी बंद करते हुए हमें भावनाओं से एकरूप होना है।
ओम शांती. सगळ्यांनी म्हणायचं ओम शांती. आदरणीय व्यासपीठ आणि अनामच्या सगळ्या बंधुभगिनींना माझा नमस्कार. मला वाटतं आजच्या या दिवसाच्या निमित्तानं आपण सगळेजण काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्याच्यासाठी राजयोग मेडिटेशन खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. सुधाताईंमुळे हा योग मला नगरमध्ये आला. बापूजींनी मार्गदर्शन केलं. तुम्ही पण सगळ्यांनी ही एक जगण्याची उत्तम पद्धत जी आहे ती आत्मसात करावी अशी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. ओम शांती. हे मेडिटेशन खूप छान झालं आणि हे मेडिटेशन मी फॉलो करते कारण मी सेंटरला जाऊन हे सगळं मी फॉलो करते. मेडिटेशन दर गुरुवारी किंवा जसा मला वेळ मिळतो स्कूलमधून कॉलेजेसमधून तसं मी हे मेडिटेशन फॉलो करते. आणि मॅम तुम्ही इतकं छान जे गीत तुम्ही घेतलं होतं ते मला प्रत्यक्ष सगळं माझ्या डोळ्यासमोर आठवत होतं कारण ते गीत मी बऱ्याच वेळेस ऐकते. ॲक्च्युली मी असं म्हणते मी ते ऐकते दररोज ते गीत जे तुम्ही घेतलं जेव्हा मी ते मेडिटेशनसोबत म्हणत होते. आणि मी हे सगळं मेडिटेशन जे फॉलो करते ना ते सगळ्यांनी जर आपण मेडिटेशन केलं ना तर आपल्याला स्टडीमध्ये जेव्हा आपण काही आपल्या डोक्यामध्ये निगेटिव्ह थिंग्स असतात ना जर आपण मेडिटेशन केलं तर आपल्या निगेटिव्ह थिंग्स खूप लवकर दूर होत्या. कारण जर आपण मेडिटेशन नाही केलं मनाला आपल्या एकाग्र नाही केलं तर आपल्या डोक्यामध्ये खूप साऱ्या थिंग्स काहीतरी चाललेलं असतं निगेटिव्ह थिंग्स असतात त्या आपण ॲक्च्युली स्टुडंटच्या माइंडमध्ये खूप साऱ्या विचारांचे जसं की स्टडी अँड ऑल थिंग्स ते चालू असतात. पण जर आपण कंटिन्युअसली दररोज जर मेडिटेशन केलं तर ते दूर होऊ शकतं. आणि मॅम तुम्ही आम्हाला इथे मेडिटेशन शिकवलं आणि आज ते शिकवलं आणि आय होप की मी सांगेल की आम्ही ते दररोज करू त्याचा उपयोग आम्हाला आमच्या स्टडीवर होईल. आज मी एवढंच बोलते. थँक्यू. सर्वांना नमस्कार. आपल्या अनामप्रेम सत्यमेव जयते ग्राममध्ये आज योग सोहळा जसं की जागतिक योगा दिवस आपला 21 जूनला साजरा केला जातो त्यानिमित्तानं आज राजयोगा या मेडिटेशनमधून आपल्याला खूप काही शिकायला मिळालं. आणि सर्वांना मी विनंती करतो की आपले विद्यार्थी जे आहेत आणि कार्यकर्ते आहेत सगळ्यांना हे गरजेचं आहे. या मेडिटेशनमुळं आपल्या बुद्धीला चालना मिळते. आपल्याला अधिक अभ्यास कसा करता येईल आणि जे आपण अभ्यास करतो ते आपल्या लक्षात राहण्यास मदत होईल. तर आज आपल्या योगाच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित रोटरी क्लब, रोटरी पी सेंटर, त्यामध्ये बापूजी, अजून नितीन थाळे सर, सुधा मॅडम, प्रकाश सर, बरेचसे आहेत. आता नाव लक्षात नाही. माने सर, माने मॅडम आपले वेळात वेळ काढून सर्व आपल्या कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि प्रत्येकाने मेडिटेशनचा आनंद घेतला. याबद्दल मी सर्वांचा म्हणजे आभार तर मानणार नाही पण सर्वांचा ऋणी राहणं पसंत करेन. आणि प्रत्येकाने आजच्या मेडिटेशनचं रोज उपयोग करावा ही सर्वांना विनंती. धन्यवाद. रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, रोटरी पीस सेंटर इसके द्वारा और ब्रह्म कुमारी इनके द्वारा अनाम प्रेम में आज रोज योगा मेडिटेशन का जो योग सप्ताह है उनके उद्घाटन हुआ है. और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से राज योगा मेडिटेशन पे प्रोग्राम हुआ है. यहाँ बच्चों ने उसकी राज योगा की अनुभूति ली है और इस अनुभूति द्वारा हमें यकीन है कि इन बच्चों में पढ़ाई करते समय एकाग्रता के लिए और पूरा जीवन में सफलता पाने के लिए, शांति पाने के लिए उसका सहयोग होने वाला है. यह बहुत ही स्तुत्य उपक्रम है ऐसे. और पूरे साल भर ये प्रोग्राम अनाम प्रेम में होने वाला है. राजयोगा मेडिटेशन हम लोग करने वाले हैं. ये रोटरी पीस ऑफ सेंटर हमारे साथ है और उसके बाद भी हम उनके साथ जुड़ के रहेंगे. यह हमारे लिए एक माइलस्टोन का हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है. इसीलिए
मैं तहे दिल से रोटरी पीस सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सुभालाल सिंघवी, कई वर्षों से मैं ब्रह्मा कुमारी में स्टूडेंट करके हूँ और आज रोटरी क्लब अनाम प्रेम और हमारी सुधाताई कांकरिया इन्होंने जॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिन है उसका 7 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें पहला ओपनिंग का दिन आज अनाम प्रेम से शुरू किया है। अनाम प्रेम में बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम बना। यहाँ पर सब अपंग अंधे ऐसे बच्चे हैं, तो इसके लिए जो आज का अंतर्राष्ट्रीय दिन में शुरुआत हो रही है इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओम शांति। बहुत खुशी हुई मुझे आज। नमस्कार, मैं नितिन थाड़े रोटरी क्लब का मेंबर हूँ और मुझे आज आनंद हो रहा है कि रोटरी पीस सेंटर और रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के माध्यम से, आपको पता है कि 21 तारीख को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, उसके उपलक्ष्य में हमने रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर और रोटरी पीस सेंटर के माध्यम से सलग 5-6 दिन का एक रोटरी का एक पीस मेडिटेशन का एक सेशन ले रहे हैं। इसमें काफ़ी हद तक हमने अनाम प्रेम, स्नेहालय और कुछ स्कूल्स हैं उनको भी हमने साथ लिए हैं और मुझे लगता है कि तकरीबन एक 15-20 हज़ार बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर रोज़ मॉर्निंग में हम राजयोगा मेडिटेशन का सेशन डॉक्टर सुधाजी कांकरिया जो हमारे मेंटर है और रोटरी क्लब के भी सदस्य है और रोटरी पीस सेंटर का काम देखते हैं, इसके माध्यम से हम लोग मॉर्निंग में हर मॉर्निंग में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि 21 तारीख को इवनिंग सेशन में रात को 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन सेशन हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि 21,000 बेनिफिशरी को इसका लाभ होना चाहिए। इसके लिए हमारा रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, हमारे प्रेसिडेंट जो माधव जी देशमुख साहब है, हमारे गुजराती सर, हमारे सब टीम मेंबर्स, डॉक्टर सुधाताई कांकरिया, प्रकाश जी कांकरिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज चला जाए। इसके लिए हम ये माध्यम से रोटरी के माध्यम से रोटरी पीस सेंटर का योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं माधव देशमुख, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर। 21 जून जो जागतिक योगा दिन है उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये सप्ताह मना रहे हैं। इस सप्ताह में पहली जो शुरुआत है वो 16 तारीख को अहमदनगर के अनाम प्रेम ये संस्था में वो बाबूजी के हाथ से हुई है और 17 तारीख को हम लोगों ने ये अहमदनगर के सावेड़ी में जो वयस्कों लोगों का जो क्लब है उस क्लब में किया है। 18 तारीख को जो है वो हम लोग रामकृष्ण फाउंडेशन का जो स्कूल है उसमें है और 19 तारीख को ये शेवगांव में है और 20 तारीख को हम लोग ये स्नेहालय के इंग्लिश स्कूल में कर रहे हैं और 21 तारीख को सुबह 8:30 बजे अहमदनगर सब जेल कारागृह में है और 9 बजे ये अपना कार्यक्रम जो है वो विसापुर खुले कारागृह में हो रहा है। यह उसके जो विश्व शांति है, ये जो प्रोग्राम है ये सब अपना जो रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर संचालित रोटरी पीस सेंटर और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय यह संयुक्त विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना और राजयोगा कर रहे हैं।